रे मन मूरख खेतीवान, रे मन मूरख खेतीवान, जतन बिन मृगन खेत उजाड़ा। रे मन मूरख खेतीवान, जतन बिन मृगन खेत उजाड़ा। 5 मिरग 25 मिर्गिनी, तामे एक सिंगारा। 5 मिरग 25 मिर्गिनी, तामे एक सिंगारा। अपने अपने रस के भोगी, अपने अपने रस के भोगी, चरत फिरे न्यारा न्यारा। रे मन मूरख खेतीवान, जतन बिन मृगन खेत उजाड़ा। काम क्रोध दुई मुख्य मृग है, नित उठि चरत सवारा। काम क्रोध दुई मुख्य मृग है, नित उठि चरत सवारा। मारे मरे टरे नहीं टारे, मारे मरे टरे नहीं टारे, बिड़वत नहीं पिन बिडारा, बिड़वत नहीं बिडारा। अति प्रचंड महा दुख दारुण, अति प्रचंड महा दुख दारुण, वेद शास्त्र पचिहारा। अति प्रचंड महा दुख दारुण, वेद शास्त्र पचिहारा। प्रेम बान ले चढ़े वो पारधी, प्रेम बान ले चढ़े पारधी, भाव भक्ति कर मारा। रे मन मूरख खेतीवान, जतन बिन मृगन खेत उजाड़ा। सत की बेड़ धर्म की खाई, सत की बेड़ धर्म की खाई, गुरु का शब्द रखारा। सत की बेड़ धर्म की खाई, गुरु का शब्द रखारा। कहे कबीर चरण नहीं पावे, कहे कबीर चरण नहीं पावे, अब की बार सम्हारा। रे मन मूरख खेतीवान, जतन बिन मृगन खेत उजाड़ा। रे मन मूरख खेतीवान, जतन बिन मृगन खेत उजाड़ा। बड़ी अच्छी बात कहा है। अरे मन मूरख खेतीवान, जतन बिन मृगन खेत उजाड़ा। साहब कबीर जी की वाणी कह रही है कि मन को मूर्ख बता रहे। अरे मन मूर्ख खेतीवान, हे मन मूर्ख, तुम इस संसार में जो आए हो खेती करने के लिए, इस शरीर रूपी खेत में खेती करना है, तो कह रहे हैं कि अरे मन मूर्ख खेतीवान, जतन बिन मृगन खेत उजाड़ा। कि जतन के बिना ये मृग खेत को उजाड़ दिए। जैसे इस संसार क्षेत्र में हम कोई खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, यदि जंगली एरिया है तो वहाँ जंगली पशु आके खेत को चर जाते हैं। यदि उसको ठीक ढंग से रखवाली न किया जाए तो सब फसल खा जाते हैं। गाय है, बंदर है, बलद, कुछ भी है, चर जाते हैं सब। लेकिन उस किनारे पर खेती करने वाले लोग बड़ी बड़ी वो लाठ बना देते हैं, पूरे सर इतना ऊंचाई का, चारों तरफ बाउंड्री, और वो झाड़ से घेर देते हैं। जंगल में गए हैं हम, उधर रिश्तेदारी है, झाड़ से घेर देते हैं, ताड़ ओड़ काट के और कुछ काट के
पूरा घेर देते हैं बाउंड्री को, ताकि कोई पशु उसमें जाने न पाए। और वहाँ एक लोग रखवाली भी रहता है हाँकने के लिए। तो अब यहाँ इस खेती की बातें कर रहे हैं। हमारा ये शरीर जो मिला है, इसमें खेती करना है, हीरे की खेती करना है। लेकिन अब यहाँ जो भी खेती करते हैं, ये खुद ही ये मिर्गा और मृगनी उजाड़ देते हैं। जतन बिन मृगन खेत उजाड़ा। ये पांचों मृग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मृग है। या काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये क्या है? ये मृग है। और 25 प्रकृतियां हैं। 5 मृग, 25 मृगनी, 5 तत्व मृग हो गए और 25 मृगनी हो गई। पांचों तत्व से 5-5 वृत्तियाँ, 25 मृगनी हो गई। चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, ये सब जो कृतियाँ हैं जो हम करते हैं दिनचर्या में, मनुष्य करते हैं, वे सब प्रकृतियाँ हैं। तो 5 मृग, 25 मृगनी, तामे एक सिंहारा, उसमें एक सींग वाला भी है। मृग जो है एक सींग वाला, सिंहारा एक सींग वाला है, बड़ी बड़ी सींग वाला, मार देता है झटका। दोनों में अपने अपने रस के भोगी, चरत फिरे न्यारा न्यारा। ये पांचों अपने अपने रस के भोगी हैं और न्यारा न्यारा अलग अलग चलते हैं। काम का अलग रस है, क्रोध का अलग रस है, लोभ का अलग रस है, मोह का अलग रस है, अहंकार का अलग रस है। ये पांचों जो है अपने अपने रस के भोगी हैं और अलग अलग। काम का विकृत रूप क्रोध हो जाता है। काम से स्वार्थ का जन्म होता है, जिससे लोभ पैदा होता है। काम मुख्य है, लोभ हो जाता है। और वृद्धावस्था में लोभ मोह में पड़ित हो जाता है, संतान के प्रति, परिवार के प्रति, धन के प्रति, दौलत के प्रति। और अहंकार, यदि कुछ कमा लिए, थोड़ा सा धन कुछ बढ़ गया, तो अहंकार हो जाता है कि हमारे जैसे कोई ये नहीं है। अहंकार का बहुत सा भी भेद है। सुंदरता का अहंकार, धन का अहंकार, विद्या का अहंकार, बल का अहंकार, ये सब चीज़ें हैं, ये भी अहंकार है। तो इस तरह से ये पांचों अपने अपने रस के भोगी हैं और अलग अलग चलते हैं, मतलब बारी बारी से लूटते हैं है ना, बारी बारी से लूटते हैं। मुख्य काम है। काम क्रोध दो ही मुख्य मृग है। काम और क्रोध को दो मुख्य बता रहे हैं। काम का विकृत रूप क्रोध है। यदि हम जो काम चाहते हैं, चाहे जो भी काम चाहते हैं, यदि अगला उससे इनकार करता है, 1-2 बार कहने के बाद तो हो जाएगा। यदि लड़के को तो उधर मत जाओ, गिर जाओगे कहीं, 2-4 बार कहने में हो जाएगा। किसी को मना करिए, ये काम मत करो, ये करो, गुस्सा आ जाएगा, साला कह रहे हैं कर नहीं रहे। काम का विकृत रूप ही क्रोध है। सब पसारा काम का ही है, यह सिंह वाला है ना। तो काम क्रोध दो मुख्य मृग हैं। नित्य उठी चरत सवारा, सवेरे ही उठ के चरे शुरू कर दी। बड़ी अच्छी बात है, नोटेबल है, नोट कर दीजिएगा। है चरत फिरे, हाँ, नित्य उठ चरत सवारा। सवारा मैंने सुबह ही उठ के बस चलना शुरू, जब ही नींद से जगी बस काम शुरू काम शुरू हो जाता है। उसी में क्रोध भी आ जाता है, कहीं मौके से दिन भर में लोभ भी आ जाता है, मोह भी आ जाता है, सब आ जाता है। बारी बारी से चलते हैं। ठीक। चरत सवारा, मारे मरे, डरे नहीं टारे। इनको मारने से मरता भी नहीं, टारने से डरता भी नहीं। बहुत जबरदस्त है सब। उसको आप रोकना चाहें तो ऐसे साधारण वे से रुकता ही नहीं है, ऐसा है। मारे मरे डरे नहीं टारे, बिड़वत नहीं बिडारा। इतनी नहीं, वो हाँकने से भी जाता नहीं है, भगाने। बिड़वत मतलब भगाने से जाता नहीं। लाठी लेके दौड़ाओ तो भी नहीं जाता है, बड़ियार है, लड़ जाता है ना। ये बात है, ऐसी स्थिति। ऐसा ही एक उदाहरण दे रहे हैं। वो क्या था ना, गौतम बुद्ध जी एक बार ऐसे ही था, वो संघ चला रहे थे, वही उदाहरण बता रहे हैं, है ना, कि काम को कैसे रोका जा सकता।
तो वो जो है गौतम बुद्ध के शिष्य थे, तो अचानक एक उधर रहने वाली एक नगर वधू जिसे कहे जाते हैं, नगर वधू का मतलब होता है कि जो स्त्रियां शहर में गांव में सुंदर होती थी तो वो पूरे गांव भर की पत्नी बन जाती थी। तो नगर वधू का मतलब ये था। उन्हें शादी नहीं किया जाता था, उन्हें नगर वधू मानकर रख लिया जाता था। 500 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध थे, बहुत पहले की बात, जिसमें चारुदत्ता थी और एक थे ये भी थी, सीमा करके कुछ थी उस समय। तो वो अपने मना इस विचार से लोग जाते थे, धनपति सेठ, कोई 1000 कोई 2000 4000 देश कर वहाँ विश्राम करता था, उसके पास रहता था। काफ़ी उसके पास धन दौलत हर चीज़ हो गया, सुंदरी भी थी। तो ऐसा हुआ कि एक दिन इन कार्यों से वो ऊब गई तो गई गौतम बुद्ध जी के यहाँ गई और उनके चरणों में गिर पड़ी कि प्रभु मुझे शरण दे दीजिए, रख लीजिए, शिष्य बना लीजिए। तो संत जन ऑलरेडी किसी की बुराई नहीं देखते हैं, उसमें आत्मा जीवात्मा को देखते हैं, बुराई नहीं देखते हैं। देखिए अंगुलीमाल भी इतना खतरनाक था लेकिन उसको भी शिष्य बना दिया, बाद में बढ़िया शिष्य हो गया। उसका नाम कुछ बदल के रखे थे, नहीं याद। तो इस प्रकार से वो बुराई नहीं देखते हैं, आत्माओं के कल्याण की बात सोचते हैं। तो ठीक है, तब रहो, संग में रहो। तब वो जो है हो गई, तो फिर वो उनके संग में जाती थी और अपने यहाँ से वो गौतम बुद्ध के आदेश पर वो भोजन खिलाती थी। लोग 8-10 ठे वो महात्माओं को रोज़ अपने घर पर बुलाती थी, मैंने कि भोजन करने के लिए हमारे, ताकि वो पुण्य करना चाहती थी कि जो भी पाप किए हैं कम से कम कुछ कम हो जाए, है ना। तो वो जो है अपना भोजन खिलाती थी, तो 10 लोग जाते थे, वो नियम था रोज़मर्रा का। तो एक दिन 10 लोग गए थे, तो उसमें से एक नवजुवक कुछ था, तो उसके रूप को देख करके थोड़ा मोहित हो गया था। तो संत मतलब फकीरी में चल रहा था, सत्संग में चल रहा, लेकिन उसकी सुंदरता को देखकर वो मोहित हो गया। तो जब मोहित हो गया तो वो जो है कुछ कहा नहीं। तो हुआ क्या कि वो जब उसके रूप पर मोहित हो गया, तब वो एक कहानी कह रहे हैं, गौतम बुद्ध जी का ही है, उन्होंने कहा है समझाने के लिए कि काम से निवृत्ति कैसे हो सकती है, यही मुख्य दुख का कारण है, इसी के कारण सभी विकार पैदा होते हैं। तो गौतम बुद्ध के यहाँ शिष्या बन गई वो जो नगर वधू थी, जिसे साधारण भाषा में वेश्या कहते हैं। तो वह जो है अपना शिष्या बन गई, तो अपने यहाँ रोज़ 10 लोगों को खिलाती थी बुला करके। तो उसमें एक दिन का जिक्र है कि कोई नवजुवक संत था, मांग था, तो अपना उसका विचार देखा, उसकी सुंदरता को, तो थोड़ा मोहित हो गया, लेकिन कुछ कहा नहीं, सुना नहीं। और जब संघ में गया तो चर्चा कर दिया, एक और नवजुवक शिष्य था, उससे चर्चा कर दिया। अब वो नवजुवक इसको कभी देखा नहीं था, केवल सुनकर उसकी सुंदरता के बारे में बहुत मोहित हो गया। वो खाना पीना तक छोड़ दिया, है ना, 2-4 दिन तक नहीं खाया पिया, खाना पीना भी छोड़ दिया। वो उससे मिलना चाहता था, देखना चाहता था उसको। तब क्या हुआ कि एक दिन बारी आ गई, वो भी गया तो वो भोजन करने के लिए। जब भोजन पर गया तो उस दिन उसकी तबीयत खराब थी, हाई फीवर था। वो जो सीमा थी उसकी तबीयत खराब थी, हाई फीवर था। तो दासी को कही थी कि सबको भोजन वगैरह खिला देगा जो लोग आएंगे। तो भोजन वोजन खिला, लेकिन उसका विचार भोजन पर कम, देखने का ज़्यादा था। अंत में भोजन वोजन कर लिए तो वो किसी तरह हिलते काँपते आई और जो है सबको प्रणाम कर दी। उसमें वो देख लिया। इसके बाद गया, इसके बाद वो चला गया। वो 2-3 दिन भोजन जो नहीं खाया था, वो भोजन जो भी मिलता था वो रख दिया था,
वो खा नहीं पाया था, भोजनवा को ले करके कमंडल में रख दिया। और उसी रात जब वो चला गया, उसके याद में वो व्यस्त था, उसी रात जो है इसकी मृत्यु हो गई, सीमा की मृत्यु हो गई। तो वहाँ का जो राजा था वो उस गौतम जी के यहाँ सूचना भेज, प्रभु ऐसी ऐसी बात है, क्या गया आपकी एक शिष्या जो है मृत्यु को प्राप्त हुई। तो ठीक है, तो उसको खुले में ही फला जगह पर, बगीचे खुले स्थान पर उसकी लाश को रख दो, उस पर पुलिस का पहरा करा दो ताकि कोई जानवर उसे न ले जाने। ऐसा ही राजा ने किया, पूरा पुलिस फोर्स लग गई, उसको रखवा दिया। 3 दिन बीत गया, लाश अब बदबू देने लगी, सड़ गई, बदबू दे रही थी, सड़ने लगी। तब जो है फिर सूचना, प्रभु क्या किया जाए, अभी 2-3 दिन हो गया, कोई आज्ञा हो तो ठीक है, आज हम आ रहे हैं। और अपने सभी शिष्यों को कह दिए कि चलो साथ में चलना है, साथ में चलना है, जिसमें वो नवयुवक भी दोनों थे और वो साथ में सब लिवा गए। साथ में जब लिवा गए तब वहाँ जब पहुँचे तो देखे, गौतम बुद्ध ने कहा शिष्यों से कि भाई इसमें कौन ऐसा है जो 1000 सोने की मुद्रा देकर और उस नगर वधू से मिलने को तैयार है। जो ऐसा है वो हाथ उठाए, कोई नहीं हाथ उठाया। तो लग रहा है ज़्यादा कह दिया है हमने। अच्छा, 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर जो मिलना चाहता है वो मिल, कोई हाथ नहीं उठाया। तो बड़ी बवाल है, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। अच्छा चलो भाई, बहुत ज़्यादा लग रहा है तो 100 स्वर्ण मुद्राएं ही देकर कोई हम जाकर मिल कर ले, उससे मिल ले, थोड़ा गले लिपट ले। तब कोई नहीं तैयार हुआ। तो अच्छा, तो जाओ फ्री कर देते हैं भाई, फ्री में कोई यदि मिलना चाहता है तो। कोई नहीं गया। तब उन्होंने ये कहा कि यही नगर वधू जिसे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग हजारों हजारों उसके ऊपर नौचार करते थे, मिलते थे, आज मिलने के लिए तैयार नहीं। अरे वही तो नगर वधू वो है। शरीर, जिस शरीर को देखकर तुम मोहित थे, तो वही शरीर या न है, जाओ। अब मिलते क्यों नहीं तुम लोग? अब उन दोनों जानते थे कि हमारे 2 शिष्य फंसे हुए हैं, इसलिए उन्होंने ये उदाहरण रखा। तो वही चीज़ है, जो सुंदर था, जिसके कारण सुंदरता टिकती है, वो जब निकल जाता है तब ये शरीर नाकाम हो जाता है। कोई उधर देखना नहीं चाहता, नाक और मुंह बंद करके पीछे घूम जाता है। और वही सुंदर, वही आत्मा जब रहती है तो क्या है, ये चीज़ें। इस प्रकार से यदि हम आत्मा को देखते हैं तो परमानंद की प्राप्ति होती है, और शरीर को देखते हैं तो यही कामांध हो जाते हैं। यही स्थिति होती है, ये चीज़ें हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, अरे मन मूरख खेतीवान, जतन बिन मृगन खेत उजाड़ा। अरे मन मूर्ख, तुम इस खेती करने के लिए आए हुए, शरीर भी एक खेत है, और इस खेत में तुम्हें खेती करने, हीरे जवाहरात की, अपने आप को पहचानने की, निज स्वरूप को जानने की, साथ ही कुछ कर्तव्य कर्मों को भी करने की। लेकिन हुआ कुछ उल्टा हो गया है। ये खेत तुम जो बोते हो तो जतन उसका नहीं कर पाते। तुम उसका जतन नहीं करते हो तो जतन बिन मृगन खेत उजाड़ा। जतन के बिना मृग खेत को उजाड़ देते हैं। जैसे जंगलों में जतन न किया जाए तो फसल को गाय बंदर वगैरह चबाकर चिर जाते हैं। 5 मिरग 25 मिरगनी तामे एक सिंगारा, ये 5 ठो मिरग हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 25 ठे प्रकृति मिरगनी है। 5 तत्वों से 25 प्रकृतियां हैं जो मिरगनी है। तामे एक सिंगारा, उसमें एक सींग वाला भी है, उसमें एक सींग वाला मिरग है, और काम ही सींग वाला मिरग है, क्योंकि ये सबसे जबरदस्त है, ये जल्दी नहीं मानता, रूप बदल के लड़ता है। यही महिषासुर भी है। महिष अर्थात इस पृथ्वी का असुर काम ही है, जो भिन्न भिन्न रूप धारण करता है। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी मद, कभी मत्सर, इन सब चीज़ों में बदल के लड़ता है।
अपने अपने रस के भोगी चरत फिरे न्यारा न्यारा। और ये पांचों मृग अपने अपने रस के आनंद लेने वाले हैं, भोग करने वाले हैं और अलग अलग चरते हैं। यानी वही एक तत्व काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह में विचरण करते हुए अलग अलग रस स्वादन करता है। काम क्रोध दो मुख्य मृग है, नित उठ चरत सवारा। जिसमें कबीर साहब कहते हैं कि काम और क्रोध दो मुख्य मृग हैं, हिरण है, और सुबह उठ के ही चरना शुरू कर देते हैं। रात में सोता इंसान, सुबह उठा तो वही काम व्याप्त, पूरा काम व्याप्त हो गया। काम में गड़बड़ी हुई, क्रोध व्याप्त हो गया, लोभ मोह ये सब गुण दिन भर में परिवर्तित होते रहते। मारे मरे टरे नहीं टारे, बिड़वत ना ही बिडारा। इसको यह मारने से मरते भी नहीं है, क्योंकि ये मरने वाले नहीं है। जब तक जगत है तब तक ये रहेंगे, इनको मारा नहीं जा सकता है। हाँ, इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। वो ऐसी जड़ी इसको सुंघा देना होता है ताकि ये 5 नाग 25 नगिनियाँ, एक जगह कहा इन्होंने कि यहाँ तो 5 मृग 25 मृगनी हुआ, यही को 5 नाग 25 नागिनी कहा है। तो वो जड़ी, अमृत नाम जड़ी सुंघा दीजिए, फिर ये मान जाएंगे। तो मारे मरे टरे नहीं टारे, बिड़वत ना ही बिडारा। और हाँकने से भी ये नहीं जाते, टलते नहीं। अति प्रचंड महादुख दारुण, वेद शास्त्र पछिहारा। ये अति प्रचंड है, महाबली है और महादुख दारुण, अत्यंत दुख प्रदान करने वाले हैं, महादुख के कारण है। और वेद शास्त्र पछिहारा, वेद और शास्त्र से भी इनको कह कह के हार गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। वेद शास्त्र पछिहारा। तो उपाय बता रहे हैं कि प्रेम बान ले चढ़ाओ पारधी। तो पारधी माने शिकारी होता है। प्रेम का बाण, पारधी कहो कि अब शिकारी बन जाओ और प्रेम का बाण चढ़ा लो। प्रेम का बाण, ज्ञान का बाण, वो अमृत बाण चढ़ा लो तो अब काम बन जाएगा। प्रेम बाण, प्रेम बाण की चढ़ो पारधी, भाव भक्ति कर मारा। और भाव भक्ति के माध्यम से मारो, प्रेम की बाण से मारो, ज्ञान की बाण से मारो, तब प्रेम की बाण से, जब भाव भक्ति की बाण से मारोगे तब ये मरेंगे। सब इतना आसान नहीं है इनका मरना। ये मरते हैं तो बस एक ही दवा है, प्रेम बाण, भक्ति का बाण, ज्ञान का बाण, धर्म का बाण। इस मार्ग से मारोगे तो मरेंगे। सत की बेड़ धर्म की खाई। और इसके बाद सत का बेड़ा लगा दो चारों तरफ से, और धर्म का 4 दीवारी घुमा दो। सत का बेड़ा लगा दा और धर्म को 4 दीवारी चारों तरफ घुमाए, तब गुरु का शब्द रखवाला। और गुरु के शब्द को इसका रखवाली करने वाला बना दो, बस अब मान जी। सत का बेड़ लगल है, धर्म को 4 दीवारी लगल है, अब कहाँ मिले, है ना। और वह में गुरु का शब्द लगा है, तो गुरु का शब्द रखवारा। कहें कबीर चरण नहीं पावे, अब की बार तुम्हारा। तब कबीर साहब कहते हैं कि यदि इतना काम आप कर दोगे तब वो चरण ना पे। कहें कबीर चरण नहीं पावे, कबीर साहब कहते हैं कि तब ये चरने नहीं पाएंगे और अब की बार तुम्हारी जीत हो जाएगी। यानी कई बार मनुष्य जन्म तुम्हें मिला लेकिन ठीक ढंग से रखवाली नहीं किया। यदि इस बार मिला है तो सदगुरु के वचन को ध्यान में रखकर प्रेम बाण, सत की बाण लगा दो, फिर वो मान जाए। क्योंकि जहाँ सूर्य रहता है अंधकार नहीं टिकता है। सूर्य के उगते ही अंधकार गायब हो जाता है। जहाँ बाज पक्षी रहता है दूसरा अन्य पक्षी नहीं टिकता है, क्योंकि वो जानता है कि जाएंगे तो खा जाएगा।
उसी प्रकार जहाँ ज्ञान का सूर्य हमारे अंदर से प्रस्फुटित हो जाएगा, वह दिव्य प्रकाश, दिव्य नूर प्रस्फुटित हो जाएगा, हम अपने निज स्वरूप व उस सद्गुरु का अनुभव कर लेंगे, तो उसका दिव्य तेज इनको वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देगा, कि वो भी जलते हैं, बस भग जाए, तब जीत हो जाएगी। ठीक है।